जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका जीके फेस करंट में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपको जो हम फ्राइडे और सैटरडे को जो है न्यू कंटेंट के साथ जो है क्लास को प्रोवाइड करा रहे हैं और ये जो क्लास है ये हर बार अलग अलग नए मतलब कि नए नए टॉपिक के साथ आपको दी जाती है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट और साथ ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लासेस होती है। और जो है इस क्लास को जो है आपको वॉच करना और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको बस नोट डाउन करते चलना। ठीक है, क्लास में बने रहना एंड तक, है ना। और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इसी तरीके की आपको वीडियो देखनी है। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध। तो चलिए शीत युद्ध को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले चलते हैं 1917 में। 1917 का एक ऐसा काल जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था, मतलब कि 1914 और 1918 तक का। उस समय ही जो है शीत युद्ध की जो है झलक दिख गई थी, मतलब कि शीत युद्ध जो उभर कर आ गया था, सिर्फ झलक झलक दिख रही थी। होता क्या है, समय के बीत जाने के बाद जो है 1939 से और 1945 के काल में जो है ये स्पष्ट हो जाता है कि शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका है। अब ये शीत युद्ध प्रारंभ कैसे होता है और किन शक्तियों के बीच होता है? शीत युद्ध जो है दो महाशक्तियां, जिसमें अमेरिका, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूएसएसआर, जिसको 1991 से पहले जिसे हम आज रूस कहते हैं उसको जो है सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। साल 1931 और 1945 में मित्र राष्ट्रों की पैरवी जो है यूएसए और संयुक्त सोवियत संघ और जो ब्रिटेन के द्वारा इसकी पैरवी की जा रही थी। ये तीनों राष्ट्र जो है कांधे से कांधा मिलाकर जो है जो धुरी राष्ट्र हैं, जर्मनी, जापान और इटली, इनके विरोध में संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, एक तरफ तो तीनों एक साथ थे, लेकिन युद्ध समाप्त होते ही ऐसा क्या होता है कि दोनों महाशक्तियां उभरकर सामने पूरी तरीके से आ जाती है और मतभेद जो है शुरू हो जाता है। तो होता क्या है कि एक तरफ पैरवी किसी होती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन और अमेरिका आ जाते हैं, और दूसरी ओर आ जाता है कौन? यूएसएसआर, जिसको आज के समय रूस के नाम से जाना जाता है। ये मतभेद जो है तीव्र मतभेद और असहयोग और जो अविश्वास की भावना ने इसने जन्म लिया, और बहुत ही जल्द इसने क्या कर लिया, इसने एक भयंकर स्थिति कायम कर दी। ये युद्ध जो है वास्तविक युद्ध जो लड़े जाते हैं उससे भी जो है भयंकर साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध में जो है ना तो एक गोली चली और ना ही एक बारूद या फिर अस्त्र शस्त्रों का उपयोग हुआ। केवल और केवल ये युद्ध जो है सिर्फ और सिर्फ दिखावे का युद्ध था, और इसमें अपने आप को जो है सर्वप्रथम और जो है महाशक्तियों में एक दर्शाना था। ठीक है, सो इस युद्ध में जो है यूएसएसआर जो कि साम्यवादी और जो है यूएसए जो कि पूंजीवादी खेमे के समर्थन कर रहे थे। सो दो देशों के, इनके दो कंट्रियों के नाम रखना मतलब कि ये अपने आप में बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी, बड़ी बड़ी हस्तियां थी। कब से? 1991 से पहले यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, अब ये जो युद्ध जो है ये आपसी टकराट नहीं था कि हम मतलब कि बिल्कुल आमने सामने मतलब कि फ्रंट टू फ्रंट रहे, नहीं। ये जो है युद्ध था कि मतलब कि तीसरे किसी थर्ड पार्टी के बंदे को जो है रेफरेंस में याद करते हुए उसके थ्रू युद्ध लड़ा जाए। कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, अगर मान लीजिए इन दोनों बीच के मतलब कि दोनों के बीच युद्ध है, जो अमेरिका वाली दुनिया है मतलब यूरोप वाली, उसको हम पहली दुनिया के नाम से जानते हैं, और जो सोवियत संघ मतलब कि जो एशिया वाली है ये हो गई दूसरी दुनिया, और जो हमारी दुनिया कौन सी आती है? तीसरी दुनिया। कौन सी? जिसमें कि भारत वाले देश आते हैं, भारत आता है, ये है तीसरी दुनिया। तो जब इन दो दुनिया के बीच जो लड़ाई हो रही थी, इसमें ये क्या करते थे, जो भी छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोरिया को ले सकते हैं, वियतनाम को ले सकते हैं, ठीक है, और कंबोडिया, लाओस को ले सकते हैं। इन सभी देशों में जो है अपने अपने कि मतलब क्या करना, अपने अपने जो है अड्डे स्थापित करना, और उसके बाद जो है युद्ध को लड़ना कि भाई तुझे मैं तेरे यहाँ पर मैं मतलब कि अपने उपकरण को स्थापित करूंगा और तेरे यहाँ से ही मैं लड़ूंगा। क्योंकि ये जो लोग थे ये बटे हुए थे पूंजीवादी और समाजवाद। पूंजीवादियों की पैरवी अमेरिका के द्वारा की जा रही थी, और समाजवाद की पैरवी जो किसके द्वारा की जा रही थी? सोवियत संघ के द्वारा की जा रही थी। तो युद्ध जो है दोनों महाशक्तियों के जो वर्चस्व कायम करना है, क्या करना है? वर्चस्व कायम करना है कि मैं तुझसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है केपीएस मेनन। उनके अनुसार जो शीत युद्ध दो विरोधी विचारधारा, किनके? पूंजीवादी और समाजवादी, दो व्यवस्था, बुर्जुआ लोकतंत्र और जो है सर्वहारा तानाशाही के बीच है। तो दो गुटों, नाटो और वर्सा पैक्ट, नाटो की पैरवी अमेरिका के द्वारा, वर्सा की पैरवी सोवियत संघ के द्वारा की जा रही थी। दो राज्य यूएसए और यूएसएसआर, इसके बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया। और दो नेताओं, इसको नोट डाउन जरूर करिए, जॉन फास्टर इल्लास अमेरिका के राष्ट्रपति और स्टालिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, जिसका प्रभाव बिना किसी गोली चले थे कि एक गोली भी नहीं चली इस युद्ध में, और जो है क्या हुआ, पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ा।
एक भयंकर पड़वार। जैसे कि आपको पता है कि पहले वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 के बीच हुआ और दूसरा युद्ध जो है 1939 से 1945 के बीच हुआ, इस युद्ध में जो है लाखों करोड़ों के लोगों में मृत्यु हुई और जो है अरबों खरबों का नुकसान हुआ और जो कुछ देशों पर सैंक्शन लगा दिए गए और उनके जो संसाधन है उन पर कब्जा कर लिया गया। बहुत भयंकर युद्ध थे दो, ठीक है। तो इसमें तो कोई गोली नहीं चाहिए। अब जो है शीत युद्ध का विकास होता कैसे? शीत युद्ध का विकास तो 1917 में इसके लक्षण दिख गए थे, ठीक है। और जो है 1939 और 1945 में पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया था कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच जो है प्रारंभ हो गया है। शीत युद्ध को जो है 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण में जो 1946 से 1953 तक आता है और दूसरा चरण 1953 से 1963 तक आता है और तीसरा चरण 1963 से 1979 तक आता है। इसको नोट डाउन जरूर करिए क्योंकि इस समय जो है शीत युद्ध का दितान युग था, जिसको जो है शेथिल्य या फिर नरमी का युद्ध कहा जाता। और नाम से ही पता लग जाता है कि भाई शीत मतलब ठंडा, की मतलब सिर्फ और सिर्फ भड़क रहे हैं, क्या भड़क रहे हैं, युद्ध करने की इनकी जो है मतलब हिम्मत नहीं है, खाली एक दूसरे को धमकियां दी जा रही है। तो इससे नाम से पता लगना चाहिए कि हाँ शीत का मतलब ठंडा, कि युद्ध तो होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहने की बात है। और अंतिम काल आता है इसका 1980 से 1989, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 15 गणराज्यों में। अब हम सबसे पहले उठाते हैं कौन सा चरण? पहले चरण को उठाते हैं जिसका काल था 1946 से 1953 तक। इस काल में जितनी भी घटना हुई है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि शीत युद्ध है, किसी भी एग्जाम को रेफरेंस में लेकर देख लीजिए, चाहे 1 डे एग्जाम हो या फिर 2 डे एग्जाम हो या फिर 3 डे एग्जाम हो, सब एग्जाम में शीत युद्ध हर युद्ध पूछे जाते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले होता है क्या, 1946 में चर्चिल ने सोवियत संघ की आलोचना की। सोवियत संघ की आलोचना इसलिए की क्योंकि सोवियत संघ था एक समाजवाद देश, और आलोचना की उसने और अमेरिका का उसने समर्थन किया। जब अमेरिका का समर्थन किया तो यहां से सोवियत संघ जो आग बबूला हो गया, तो युद्ध जो है और ऊपर पहुंच गया। ठीक मार्च 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत द्वारा साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात की गई अमेरिका के द्वारा, और 23 अप्रैल 1947 की मार्शल योजना, और इस योजना के तहत जो है अमेरिका के द्वारा जो है यूरोप देशों को 12 अरब करोड़ की जो है आर्थिक सहायता दी गई और कहा गया कि तुम्हें अपने शासन पद्धति में जो है क्या करना है कि जो समाजवाद है उससे दूर रहना। जिसके चलते सोवियत संघ को जो है जितने भी पहली दुनिया के लोग हैं, यूरोप वाले जो अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं, उनसे जो उसने घृणा करना चालू कर दिया। ठीक है, तो भाई जैसे जैसे देखिए पॉइंट बताता जाऊंगा, हर पॉइंट में जो है युद्ध जो एक मतलब की चरम सीमा पे पहुंचता चला जाएगा। और सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी कर दी, और बर्लिन की नाकाबंदी का करने का मतलब है कि अमेरिका फिर से आग बबूला हो गया, और जर्मनी के विभाजन ने भी विरोध की गति को बढ़ावा दे दिया। जर्मनी का विभाजन इसलिए क्योंकि उसमें कुछ लोग तो पूंजीवाद थे और कुछ थे समाजवाद वाले लोग। 1949 में 4 अप्रैल 1949 को जो है अमेरिका के द्वारा जो है सोवियत संघ के विरुद्ध अपने पूंजीवादी मिश्र राष्ट्रों के साथ जो है 4 अप्रैल 1949 को नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इसलिए की गई कि अगर सोवियत संघ किसी भी हमारे संगठन के देश पर आक्रमण करता है तो वो समस्त संगठन के देशों पर आक्रमण माना जाएगा। ठीक सोवियत संघ ने क्या कहा, उसके विरोध में जो है सोवियत संघ ने जो है वर्षा नामक पैक्ट की स्थापना इसकी दूसरे चरण में यहाँ पर जो है युद्ध जो है मोड़ लेता, क्या मोड़ लेता, दोनों देशों के जो राष्ट्रपति वो चेंज हो जाते हैं। सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे स्टालिन, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी जगह बागडोर कौन संभालते हैं, खुश्चेव के द्वारा संभाली जाती है। वहीं जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन फास्टर उल्लास की जगह कौन आए थे, आइजनहावर जो है इस मतलब अमेरिका की जो है बागडोर संभालने लग जाते हैं। और 1953 में सोवियत संघ के द्वारा जो प्रथम आणविक परीक्षण किया जाता है। साल 1953 में चर्चिल के द्वारा जो है अमेरिका को सुझाव दिया गया कि अमेरिका जो है दक्षिण पूर्व एशिया में जो है नाटो का निर्माण कर ले। तो अमेरिका ने उसका सुझाव मानकर कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए 8 सितंबर 1954 को सीटो एक संगठन है उसकी स्थापना कर ली। अब सोवियत संघ चुप बैठने वाला नहीं था, उसने जो है क्या किया, अमेरिका के विरोध में वर्षा पैक्ट की तैयारी कर दी। उसने वर्षा संगठन का स्थापना किया और पूंजीवादी ताकतों के आक्रमण को रोकने के लिए इसका स्थापित किया गया।
जून 1957 में आइजन हावर सिद्धांत, इस सिद्धांत में जो कांग्रेस प्रणाली के द्वारा जो है राष्ट्रपति से कहा गया कि तुम्हें साम्यवादी सरकार के खिलाफ जो है अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग ही नहीं हो रहा था, ये केवल और केवल जो है किसका बोलने वाला और दिखावे का युद्ध था। ठीक है, और तनाव को कम करने के लिए जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने जो है अमेरिका सोवियत संघ की जो है यात्रा करने की सोची, लेकिन 1 मई, उससे ठीक एक दिन पहले 1 मई 1960 को जो सोवियत संघ में अमेरिका का एक जासूसी विमान U-2 जो है पकड़ा जाता है, और जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता लगता है कि ये जो प्लान है, इनका जो U-2 जासूसी प्लान है, इसके द्वारा जो है जो सोवियत संघ के जो सैनिक अड्डे हैं उसकी पता लगाने के लिए इसको कहा था। तो इस बात से लेकर जो सोवियत संघ जो है अमेरिका का कड़ा विरोध करता, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं आगे से उनका प्रतिबंध लगाता था कि तुम्हारी कोई एंट्री नहीं होगी सोवियत संघ में। ठीक है, बाद में क्या होता है कि 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट, ये यहाँ पर जो है सोवियत संघ ने अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर दिए, और इसी के विरोध में जो अमेरिका के द्वारा अपने सैनिकों को भेज दिया गया ताकि जो है सोवियत संघ के तनाव जो मतलब ताकत है उसको कमजोर की जाए। वहीं यूएसए का जो प्रेसिडेंट द्वारा 15 सितंबर से 28 सितंबर के द्वारा जो है क्या यूएसएसआर की यात्रा की गई। सो इसकी यात्रा की गई, आपको बताया किसके बारे में? आकाशगंगा के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आकाशगंगा, और आज की जो आप देख रहे हैं क्या शीत युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको दबा के शेयर करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो को लेके, इंटरेस्टिंग वीडियो आती है। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।